मूवी का आगाज अमेरिका की एक सिटी से होता है जहां एक लोकल चिकन फार्म में काम करने वाला मैथ्यू नाम का आदमी काफी सारे चिकन में से एक चिकन को उठाकर रोस्ट करने के लिए लेकर जा रहा था। चिकन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो किसी खतरनाक बीमारी से इन्फेक्टेड थी जो कि बेसिकली चिकन्स में ही पाई जाती है, जो कि चिकन्स के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। मैथ्यू उस बीमार चिकन के चिकन नगेट्स तैयार करता है और उसे एक बड़े से मेटालिक कंटेनर में डाल देता है जिससे कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और नगेट्स में बदल जाते हैं। फिर वो लोग ये नगेट्स बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके ट्रक में लोड करके बच्चों के स्कूल भिजवा देते हैं, जहाँ कैंटीन पे काम करने वाली एक लेडी बॉक्स से चिकन नगेट्स निकालकर उसे फ्राइड करके 4th ग्रेड के बच्चों को दे देती है, जिसमें कैनी नाम की एक लड़की थी जो कि वायरस वाले चिकन नगेट को खा लेती है। दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तो फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और स्कूल के बाहर कार में बैठे एक क्लिंट हेडसन नामी टीचर को दिखाया जाता है जिसका बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल में पहला दिन होता है, जो कि 4th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर आया हुआ था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को अपने कैरियर में नहीं पढ़ाया था। जिसके बाद क्लिंट स्कूल के अंदर आता है और वहां के प्रिंसिपल हेनरी और बाकी के स्टाफ से मिलता है, जहां उसे अपने कॉलेज की एक दोस्त इन टीचर्स के बीच में मिलती है जिसका नाम शैली था, और वो सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और शैली फिर उसे स्कूल टूर करवाती है जिससे कि वो सब कुछ अच्छे से समझ जाए। फिर उसके बाद क्लिंट बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में जाता है और ये वही क्लासरूम होता है जिसमें कैली भी पढ़ती थी और उसी ने ही वायरस वाली चिकन नगेट खाई थी, जिसका असर उस पर धीरे धीरे होने लगता है और उसकी आंखें लाल होने लग जाती हैं, बॉडी का रंग येलो पड़ने लग जाता है और साथ ही लाल रंग के दाने निकलने लग जाते हैं। तभी उसके पीछे बैठा हुआ मर्फी नामी एक लड़का उसे टीज करने के लिए उसके बाल खींचने लगता है, लेकिन तभी उसके बाल उखड़कर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो ये बात अपने बाकी क्लास के लड़कों को बताने जा ही रहा होता है कि तभी कैली पीछे मुड़कर मर्फी पे अटैक कर देती है और उसकी गाल को बहुत बुरी तरह से काटकर क्लास से बाहर भाग जाती है। और फिर प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे जहां जाकर वो एक एक करके सबको काटती है और अपने नाखूनों से बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिससे कि सब धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगते हैं और ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लिंट स्कूल में ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागकर शैली के पास जाता है और फिर उसे उस क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बताता है जो अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में हुआ था। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि वहां पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ज़ॉम्बी बनकर स्कूल के टीचर्स के हाथ पांव उखाड़ कर बहुत ही बुरी तरह से उन्हें मारकर कच्चा चबाकर खा रहे थे और उन्हें खाने के बाद वो स्कूल की बिल्डिंग में भागते हुए अंदर आने लग जाते हैं, जहां क्लिंट और शैली ये सब देखकर फौरन वहां से भागकर मीटिंग रूम में आ जाते हैं जहां के बाकी के टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और वो सबको उस प्लेग्राउंड वाले बच्चों वाले खतरनाक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। और फिर वो ज़ॉम्बी बच्चे खिड़कियों के जरिए अंदर आने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिस पर क्लिंट और शैली बाकी टीचर्स को अपनी जान बचाकर स्कूल से भागने के लिए कहते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बी बच्चे आकर सबको मार डालेंगे और कच्चा चबाकर खा जाएंगे। तो वो सभी टीचर्स वहां से निकलकर बाहर जा ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी बच्चे स्कूल के एग्जिट डोर पर आ चुके हैं, जो कि स्कूल से निकलने का एक ही रास्ता था। तो फिर वहां पर मौजूद एक जेफ नामी टीचर सबको बेसमेंट में जाने का मशवरा देता है क्योंकि ये लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बी बच्चों से घेरे जा चुके थे और इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बची थी। और फिर उसके बाद जैसे तैसे करके ये लोग छुप छुपा के बेसमेंट में आ जाते हैं और इन सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बच्चों से बचकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं कि तभी क्लिंट और शैली को बेसमेंट में पड़े बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर कैरोसिन के कंटेनर्स, कुछ बेसबॉल और हॉकी स्टिक्स नजर आ जाते हैं। तो फिर वो सब प्लान बनाते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जान बचानी है और यहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें इन सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चों को जान से मारना होगा। इसलिए वो टीचर्स सारा सामान उठाकर वहां से लेकर बाहर जाने लगते हैं और फिर वो बड़ी ही चालाकी के साथ जैसे तैसे करके सारे बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर आ जाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। फिर शैली सारे ज़ॉम्बी बच्चों पर कैरोसिन छिड़क देती है और मैटी नाम का टीचर अपनी पॉकेट से मैच बॉक्स निकालकर माचिस जलाकर उन पर फेंक देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी बच्चे आग में जलकर तड़प तड़प कर मरने लग जाते हैं। और इस तरह इन ज़ॉम्बीज़ बच्चों के मरने के बाद उन स्कूल टीचर्स की जान बच जाती है।
और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड भी हो जाता है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।